चल वरना तू इतिहास बन जाएगा। धर्म के विरुद्ध खड़ा जो हो वो चाहे कर्ण हो मिट जाएगा। सूर्यपुत्र था पर अंधकार से नाता जोड़ लिया। मित्रता में धर्म को छोड़ खुद को ही तोड़ लिया। जब अर्जुन ने गांडीव उठाया संकल्प जागा भीषण। कर्म कर फल की चिंता मत कर, यही था गीता का दिशा निर्देशन। अर्जुन ने जब मोह त्यागा ज्ञान का प्रकाश फैल गया। कृष्ण की वाणी से जीवन का हर अंधकार जल गया। मुसीबतें जब दरवाजा खटखटाए तो डर मत, सामना कर मुस्कुराए। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सूरज उगता है साथ। गिरे तो उठ, थक जाए तो रुक मत। संघर्षों से भागना ये तेरा पथ नहीं है। जिन्होंने दर्द को ओढ़ा है चुपचाप वही वक्त आने पर बनते हैं आग। जो चल दिए हैं आग में भी वही बनते हैं मशालों की पहचान। जीवन अगर रण है तो तू बन अर्जुन, ना खो अपना ध्यान। कर्म कर तू निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता छोड़ दे अब से। जो लिखा है भाग्य में तेरा वो मिलेगा तुझको समय से। कभी न रुक कभी न थक, चल पड़ मेहनत के पथ। ईश्वर देखे सब प्रयास, सफलता बनेगी तेरी साथी हर दश। संकट में जो धैर्य रखे वही अर्जुन कहलाए। अपने धर्म पथ पर अडिग जो चले वो जीवन जीत जाए। कर्ण ने दान से नाम कमाया, अर्जुन ने धर्म निभाया। एक मित्रता में महान बना, एक अधर्म से लड़ने आया। कर्ण की तकदीर में ठोकर थी, अर्जुन की राह में धर्म का दीप। दोनों वीर थे पर जीत उसी की जिसने चुना सच्चा समीप। अर्जुन को मिला कृष्ण का साथ, कर्ण को मिला श्रापों का पाथ। फिर भी दोनों ने दिखाया कि संघर्ष ही है जीवन की बात। कर्ण की अंतिम परीक्षा। यह कहानी युद्ध के मैदान से नहीं, आत्मा की गहराई से शुरू होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कर्ण अब तक कई युद्धों में अर्जुन से भिड़ चुका था, पर हर बार कोई न कोई कारण उसे रोक देता था। एक दिन युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण अकेले कर्ण से मिलने पहुंचे। कृष्ण बोले, कर्ण, मैं जानता हूँ तू सूर्य पुत्र है, तू कुंती का पुत्र है, तू पांडवों का भाई है। पर याद रख, जिस राह पर तेरा संघर्ष तुझे ले जाए वह राह अगर अधर्म की हो तो तेरे संघर्ष का कोई मूल्य नहीं बचता। सच्चा योद्धा वह नहीं जो बस लड़ता है, सच्चा योद्धा वह है जो सही के लिए लड़ता है। कर्ण, तो क्या मैं जीवन भर गलत था? कृष्ण बोले, नहीं, तू गलत नहीं था, पर तू अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा। तूने द्रौपदी के अपमान पर चुप्पी साधी, तूने अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया, तूने अपनी पीड़ा को न्याय का नाम दे दिया। तभी कर्ण ने एक सवाल पूछा जो आज भी इतिहास में गूंजता है, प्रभु, अगर अर्जुन की जगह मैं होता और आप मेरे सारथी होते तो क्या मैं भी विजयी होता? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं कर्ण, तू तभी विजयी होता जब तू स्वयं को जीत लेता। अर्जुन का सारथी मैं नहीं, उसका विवेक था, मैं बस उसका दर्पण बना। यही है गीता का सार, खुद को पहचानो, मोह से। कर्ण के इरादे कभी डगमगाए नहीं। जब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया तब उसने परशुराम जी से शिक्षा ली, लेकिन झूठ बोलकर। परशुराम को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि संकट के समय उसका सारा ज्ञान भूल जाएगा। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी, उसे अपमान सहना पड़ा, अपने जीवन भर एक सच्चे दोस्त दुर्योधन का साथ देना पड़ा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका आत्मसम्मान और दानशीलता। एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्ण से मिलने आए और उससे पूछा, तुम जानते हो कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, फिर भी तुम अधर्म के साथ क्यों हो? कर्ण ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि पांडव धर्म पर हैं, लेकिन मैं जीवन भर जिस दोस्त के साथ रहा
उसे संकट में नहीं छोड़ सकता। मैं एक योद्धा हूँ और मेरा धर्म है अपनी वचनबद्धता निभाना। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा धर्म और त्याग ही तुम्हें अमर बना देगा। कर्ण। जब युद्ध के समय इंद्र ने भिक्षा में उसका कवचकुंडल मांगा, तब भी कर्ण ने दे दिए, क्योंकि वह दानवीर था। वह जानता था कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। सीख: आत्मसम्मान, वचनबद्धता और दूसरों के लिए त्याग, यही असली वीरता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इंसान अपने उसूलों पर अड़ा रहे तो इतिहास उसे महान बना देता है। ईश्वर की परीक्षा। एक गांव में हरिदास नाम का एक भक्त रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। दिन रात श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करता, मंदिर में सेवा करता और लोगों को श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाया करता। एक बार गांव में भयंकर सूखा और अकाल पड़ गया। पानी नहीं, खाना नहीं, लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। सबने हरिदास से कहा, तू भी चल, ये गांव अब रहने लायक नहीं है। पर हरिदास बोला, मुझे तो मेरे कान्हा बचाएंगे। जब तक सांस है मैं उनकी राह देखूंगा। कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी वाला आया और बोला, बाबा चलिए, मैं आपको शहर छोड़ देता हूँ, वहाँ भोजन और पानी मिलेगा। हरिदास मुस्कराया, नहीं, मेरा कान्हा खुद आएगा मुझे लेने। फिर नदी में नाव आई और नाविक बोला, बाबा नाव पर चढ़िए, यहाँ से के रूप में भी आते हैं। सीख: श्री कृष्ण हर किसी की सुनते हैं, लेकिन वो सीधे नहीं, माध्यम बनकर मदद करते हैं। जो भक्त अवसर को पहचानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना कुछ कहता है। गम हो या खुशी, हर लम्हा जीना सिखाता है। रुकना नहीं, गिर के उठना ही असली जीत है। हर सुबह एक नई उम्मीद लाता है। चलो जी लें इस पल को मुस्कान बनाकर, हर ठोकर को सीढ़ी समझ आगे बढ़कर। जो हुआ अच्छा था, जो होगा वो बेहतर होगा। यही सोच रखो, जीवन सुंदर होगा। मत डर हालातों से, तू खुद में रोशनी रख। अंधेरों में भी उम्मीद की किरणें तू ही रख। जीवन है संग्राम, पर तू वीर बने रह। हर हार में भी तू जीत की बात करे रह। एक बार एक युवक जीवन से बहुत परेशान था। वह अपने गुरु के पास गया और बोला, हैं हर जवाब आसान नहीं, कुछ सवालों में ही सबक होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो रास्तों से डरते नहीं। जो गिरकर भी मुस्कुराए वही जीना जानते हैं। हर सुबह नया सूरज कहता है, चलो फिर से शुरुआत करो। बीते हुए कल को भुलाकर आज को अपना साथ करो। एक समय की बात है, एक मजदूर रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। धूप, बारिश, सर्दी, हर मौसम में वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन उसने थककर आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? मैं भी राजा की तरह आराम से क्यों नहीं जी सकता? अचानक आकाश से एक आवाज आई, ठीक है, आज से तुम राजा हो। वो खुशी से राजा बन गया, पर कुछ ही दिन में उसे तेज धूप ने परेशान कर दिया। उसने कहा, काश मैं सूरज होता। वो सूरज बन गया, लेकिन एक दिन बादल आ गए और उसकी रोशनी छुपा दी। उसने कहा, मैं बादल बनना चाहता हूँ। वो बादल बन गया, लेकिन जब वह जमीन पर बरसा तो एक विशाल पर्वत ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, अब मैं पर्वत बनना चाहता हूँ। पर्वत बनकर वह बहुत गर्व से खड़ा था। तभी एक दिन एक मजदूर आया और उसकी चट्टानों को तोड़ने लगा। उसने चौंककर कहा,
इतना बड़ा पर्वत होकर भी मैं एक मामूली आदमी से हार गया। कौन है ये? आकाश से आवाज आई। ये वही पत्थर तोड़ने वाला है, वो जो तुम पहले थे। सीख, कभी खुद को छोटा मत समझो। तुम में वो ताकत है जो राजा, सूरज, बादल और पर्वत से भी ज्यादा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जमीन नहीं मंजिल, आसमान बाकी है। हर हार से मत डर, ये तो बस एक इम्तिहान बाकी है। जो थक के बैठ जाए वो मुसाफिर नहीं होता। जिसमें हो आग वही जिंदगी का सिकंदर होता। मंजिल उन्हें मिलती है जो चलते रहते हैं। रास्ते बदल जाते हैं पर हौसले नहीं रुकते हैं। कहानी एक जूते की जोड़ी। एक गरीब लड़का था, नाम था अर्जुन। उसके पास स्कूल जाने के लिए सिर्फ एक सीख है। आपके पास क्या नहीं है ये मायने नहीं रखता। आप उसके साथ क्या करते हैं यही आपकी पहचान बनाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे।